समीर और करण बचपन के साथी एक लकड़ी की बेंच पर बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पास के पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। समीर ने धीमी आवाज में कहा, करण, सुना है इन दिनों रात में लड़कों को कोई उठा ले जाता है, उनका खून पीकर मार देता है। करण बोला, शायद ये किसी गैंग का काम है, लेकिन इस समय बाहर निकलना खतरनाक है। हमें देर रात पार्टी से बचना चाहिए। समीर हंसते हुए बोला, ये सब अफवाहें हैं, किसी का मनगढ़ंत डर। चल छोड़, हमें बाजार जाना है कुछ सामान लेने। शाम होते होते दोनों एक तंग गली से बाजार की तरफ निकल पड़े। स्ट्रीट लाइट की नारंगी रोशनी उन पर पड़ रही थी। बाजार में भीड़ और शोर के बीच समीर की नज़र एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसका चेहरा पहली बार देखकर वह ठिठक गया। करण ने मुस्कुराकर चुटकी ली। पहली नज़र में प्यार हो गया क्या? समीर ने हल्के से सिर हिलाया, पर लड़की भीड़ में गुम हो गई। समीर ने खींचते हुए कहा, तेरी वजह से वो चली गई। करण ने हंसते हुए जवाब दिया, तू जल्दी बात करता तो वो यहीं होती। अगले दिन ऑफिस में वही लड़की समीर के सामने खड़ी थी। उसने कहा, मेरा नाम आयशा है, मैं यहाँ नई हूँ। समीर बोला, मैंने तुम्हें कल बाजार में देखा था। आयशा हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा, मैं तो यहाँ बिल्कुल नई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे ताकि मैं यहाँ ठीक से सेट हो पाऊँ? समीर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों नहीं। उस दिन के बाद समीर ने आयशा की मदद करना शुरू किया। कभी सामान लाना, कभी घर की सेटिंग करना। धीरे धीरे समीर और आयशा की नज़दीकियां बढ़ने लगी। बाजार में साथ घूमना, हंसी मजाक और एक दूसरे की पसंद नापसंद जानना उनकी दिनचर्या बन गया। एक शाम समीर ने आयशा को अपने घर बुलाया और करण से मिलवाया। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया और खूब बातें की। करण ने मजाक में कहा, आपने तो मेरे दोस्त को मुझसे छीन लिया। आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शादी के बाद तो पूरी तरह छीन लूंगी। रात के अंत में आयशा मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। समीर ने दरवाजे तक छोड़ते हुए अलविदा कहा। आयशा के जाने के बाद समीर ने करण से कहा, कल मैं आयशा को क्लब ले जाऊंगा, वो कई दिनों से कह रही है। करण ने गंभीर स्वर में कहा, तू जानता है ना, इन दिनों रात में अजीब केस हो रहे हैं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। समीर ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैं ऑफिस के एक दोस्त को साथ ले जाऊंगा। अगली रात समीर, आयशा और उसका दोस्त आशीष क्लब पहुंचे। तेज संगीत, रंग बिरंगी रोशनी और भीड़ में सब नाच रहे थे। नाचते नाचते आयशा ने आशीष की तरफ एक अजीब सा इशारा किया। आशीष ने महसूस किया कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। क्लब के बाद जब तीनों बाहर निकले, आयशा ने कहा, समीर, तुम्हारा घर उल्टी दिशा में है, आशीष मुझे छोड़ देगा। समीर ने बिना सोचे हाँ कर दी। आशीष समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, फिर भी उसने चुपचाप आयशा को कार में बैठाया, गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गए। कुछ देर बाद आयशा ने कहा, गाड़ी यहीं रोक दो। चारों तरफ सुनसान सड़क थी, सिर्फ एक टूटी स्ट्रीट लाइट झपक रही थी। आशीष ने हैरानी से कहा, हम तुम्हारे घर जाकर भी बात कर सकते हैं, यहाँ क्यों रुकी हो? आयशा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अचानक आयशा की आंखें लाल हो गईं। उसने विकराल रूप में आशीष की गर्दन पकड़ ली। एक भयानक चीख के साथ उसने आशीष का खून पीना शुरू किया और कुछ ही पलों में उसे मार डाला। अगले दिन ऑफिस में समीर मुस्कुराकर पूछता है, तुम कल रात सुरक्षित घर पहुंच गई थी ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? आयशा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, नहीं, मैं बिल्कुल सुरक्षित घर पहुंच गई थी। इतने में समीर के पास करण का कॉल आता है। समीर, मैंने अभी न्यूज़ देखी है, तेरे ऑफिस का आशीष नाम का लड़का, उसकी मौत हो गई है, शायद वही जो कल तेरे साथ क्लब गया था। समीर ने आयशा को बताया। आयशा हैरानी से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है समीर? आशीष तो मुझे सुरक्षित घर छोड़कर गया था, शायद वहां से जाने के बाद ही उसके साथ ये सब हुआ होगा। समीर तेजी से घर पहुंचता है, उसकी आंखों में गहरी दहशत थी। करण चिंतित होकर पूछता है, कुछ पता चला? आशीष की मौत कैसे हुई? समीर कुछ पल चुप रहता है, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। समीर बोला, ये शायद उसी गैंग का काम है। लेकिन करण के मन में आयशा पर शक होने लगा। फिर भी उसने समीर से कुछ नहीं कहा ताकि उसे बुरा न लगे। अगले दिन करण चिंता से भरा आयशा के घर के पास पहुंचा। उसने पड़ोसियों से पूछा कि पिछली रात आयशा घर लौटी थी या नहीं। उनके जवाब ने करण के दिल की धड़कनें तेज कर दी। पड़ोसियों ने बताया कि वो लड़की पिछले 2 दिन से यहाँ नहीं आई है। सब कहते हैं उसके चाल चलन सही नहीं, कब आती है कब जाती है कोई नहीं जानता। करण का शक अब यकीन में बदलने लगा था। करण के पास कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए उसने आयशा को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई ताकि सच सामने आ सके और उसका शक हकीकत में बदल जाए। करण ने
आयशा को फ़ोन किया। आयशा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक लड़की पसंद है पर समझ नहीं आ रहा उससे कैसे बात करूं। क्या आज तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? वहीं बैठकर सब डिस्कस कर लेंगे। पर यह बात समीर को मत बताना। आयशा मन ही मन मुस्कुराई। अब मुझे अगला शिकार मिल गया है और समीर को भी नहीं पता कि हम मिलने वाले हैं। किसी को भी जरा सा भी शक नहीं होगा। करण ने अपनी जेब में एक छोटा माइक्रो कैमरा छुपा रखा था ताकि हर पल रिकॉर्ड हो सके। चेहरे पर आत्मविश्वास, दिल में बेचैनी लिए वह सावधानी से उस रहस्यमयी जगह की ओर बढ़ा। आयशा हल्की मुस्कान के साथ बोली, बताओ क्या मदद चाहिए? कौन है वो लड़की? करण गहरी सांस लेते हुए आंखें झुकाकर अपनी बनाई हुई झूठी कहानी सुनाना शुरू करता है, मानो सच छुपा रहा हो। मौका देखकर आयशा ने अचानक अपना भयानक रूप धारण कर लिया। लाल आंखें, नुकीले लंबे दांत, खुले बाल। वह पीछे से करण की ओर झपटी, उसका खून चूसने के लिए, मगर करण पहले ही सब समझ चुका था। करण ने अचानक जेब से लाल मिर्च का पाउडर निकाला और जोर से उसकी आंखों में फेंक दिया। वह दर्द से चीख पड़ा। दोनों हाथ आंखों पर रखते हुए पीछे हट गया। मौके का फायदा उठाकर करण वहां से तेजी से भाग निकला। कांपते हुए करण तेज सांसें लेते हुए अंधेरे गलियारे से भागता हुआ समीर के पास पहुंचा। हाँफते हुए उसने सारी घटना सच सच बता दी, मगर समीर ने शक भरी नजरों से देखते हुए उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। करण ने समीर को सबूत दिखाया। समीर यह देखकर दंग रह गया। करण बोला, समीर, यहां रुकना अब ठीक नहीं है। हम उसका राज जान चुके हैं, वो हमारे पीछे आती ही होगी। आयशा अचानक सामने आ जाती है और डरावनी आवाज में कहती है, कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? तुम तो मेरा सवां शिकार हो। आज मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। समीर और करण डर के मारे थरथर कांपते हैं। आयशा अपना गंभीर और भयानक रूप धारण करती है। लंबी लहराती जुल्फें, लाल जलती हुई आंखें और नुकीले दांत सामने आते हैं। समीर यह देखकर दंग रह जाता है। समीर धीरे धीरे आयशा के पास जाता है और प्यार भरे स्वर में कहता है, आयशा, मुझे पता है कि तुम किसी तकलीफ में हो। मैंने तुम्हारी आंखों में अच्छाई देखी है। क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आयशा अचानक अपने इंसानी रूप में लौट आती है। समीर भावुक स्वर में कहता है, मैंने तुमसे सच में प्यार किया है। बताओ, ये सब क्या है? हम मिलकर इस परेशानी का हल निकालेंगे। आयशा धीरे धीरे समीर पर विश्वास जताती है और अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। समीर उसकी बात ध्यान से सुनता है और महसूस करता है कि वह सच में उसकी मदद कर सकता है। आयशा बताती है, एक दिन मैं ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी और कैब भी छूट गई थी। इस वजह से मेरे पापा मुझे ऑफिस से लेने आए थे। हम कार से जा रहे थे कि अचानक एक सुनसान जंगल में हमारी कार खराब हो गई। पापा ने कहा, मैं किसी को ढूंढता हूं मदद के लिए। पापा जंगल की ओर जाते हैं और अचानक उन्हें एक तांत्रिक दिखाई देता है जो कोई अजीब क्रिया कर रहा होता है। पापा यह देखकर असहज हो जाते हैं और उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। पापा तांत्रिक की क्रिया को नष्ट कर देते हैं। तांत्रिक गुस्से में आता है और पापा को मारने की कोशिश करता है। मैं वहां अचानक आ जाती हूँ और उसे रोक देती हूँ। तांत्रिक गुस्से में कहता है, तेरे पापा की वजह से मेरी क्रिया नष्ट हो गई है। अगर तुम अपने पापा को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए 100 लोगों का खून लाना होगा और मैं अमर हो जाऊंगा। तांत्रिक ने मुझमें ऐसी बुरी शक्तियां भर दी जिससे मैं लोगों का खून आसानी से ला सकूं। मैं मजबूर थी। मेरे पास अपने पापा को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो अब भी उसके कब्जे में है। समीर ने दृढ़ स्वर में कहा, कहाँ है वो तांत्रिक? मैं उससे निपटूंगा। समीर ने करण की ओर देखते हुए कहा, तू घर जा। मैं आयशा के साथ उस तांत्रिक के पास जाता हूं। लेकिन करण ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं भी चलूंगा। आयशा उन दोनों को एक गुफा की तरफ ले जाती है। बाहर से वह गुफा बहुत डरावनी दिखाई दे रही थी। तांत्रिक गुफा के अंदर बैठा हुआ था और अपनी काली क्रिया कर रहा था। आयशा बोली, तुम दोनों यहीं रुको, मैं पहले उससे जाकर मिलती हूँ। आयशा बहुत डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। आयशा तांत्रिक के सामने जाती है। तांत्रिक कहता है, आ गई तू उन दोनों का खून लेकर, आज मैं अमर हो जाऊंगा। आयशा जवाब देती है, मैं नहीं ला पाई, वो दोनों भाग गए। तांत्रिक गुस्सा हो जाता है और कहता है, मूर्ख लड़की, आज मैं अमर होने वाला था और तू इतना सा काम भी नहीं कर पाई। लगता है तुझे अपने पिता से प्यार नहीं है। आज उसकी बलि चढ़ा ही देता हूं। करण और समीर चुपचाप जाकर तांत्रिक की काली क्रिया को नष्ट कर देते हैं जिससे कि आज वह अमर होने वाला था। यह देखकर तांत्रिक गुस्से से तमतमा उठता है। तांत्रिक आयशा से कहता है, अच्छा, तो तू इन दोनों को लेकर आई है अपने पापा को बचाने के लिए, पर अब तुम सब मरोगे और तू ही इन दोनों को मारेगी। तू प्यार करती है ना इस लड़के से?
तांत्रिक उस लड़की को वहीं खूंखार रूप में बदल देता है और गूंजती आवाज में कहता है, जा, सबसे पहले अपने प्यार का खून लेकर आ मेरे लिए। आयशा सामिर के पास बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन सामिर कांपती आवाज में कहता है, उस तांत्रिक की बात मत सुनो, अपने अंदर की बुराई को बाहर निकालो, तुम ऐसी नहीं हो आयशा। उसी समय आयशा के पापा की आत्मा प्रकट हुई और बोली, रुक जा बेटी, ये तू क्या कर रही है? जो लड़का तेरे लिए अपने प्यार के खातिर अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ आया है, तू उसी की जान ले रही है। और तू किसके लिए इतना कष्ट उठा रही है? तेरे पापा को तो इस तांत्रिक ने उसी दिन मार दिया था, और अब ये तुम दोनों को भी मार देगा। आयशा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह पूरे क्रोध के साथ तांत्रिक की तरफ घूरकर देखने लगी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि आग जैसी प्रतिशोध की लपटें जल रही थीं। आयशा तांत्रिक से गरजकर बोली, तुझे खून चाहिए था ना? अब तेरा ही खून पीकर मैं तुझे हमेशा के लिए अमर कर दूंगी। उसकी आवाज गुफ्फा की दीवारों से गूंज उठी। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से आयशा को रोकने की कोशिश की, पर उसके गुस्से के सामने सब बेअसर हो गया। अंत में आयशा ने तांत्रिक को मार डाला और गुफा मौत की चीख से गूंज उठी। गुफा में तांत्रिक की लाश पड़ी थी, और समीर व करण ने ऐसा भयानक दृश्य पहली बार देखा। उनके चेहरे डर और हैरानी से सफेद पड़ गए, सांसें अटक गईं और वे कांपते हुए पीछे हटे। तांत्रिक के मरते ही गुफा की काली हवा थम गई और सब सामान्य हो गया। आयशा का असली रूप सामने आया। उसके चेहरे पर शांति और आंसुओं से भीगी मुस्कान झलक रही थी। सब कुछ सामान्य हो चुका था। आयशा और समीर फिर से अपने पुराने रिश्ते में लौट आए थे, लेकिन आयशा के दिल में अब भी अपने पापा को खोने का गहरा दुख छिपा हुआ था। आखिरकार समीर और आयशा की शादी हो गई। सबकी दुआओं और खुशियों के बीच उन्होंने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया और अपनी नई जिंदगी हंसी खुशी जीने लगे। यही थी एक सच्चे प्यार की कहानी।